हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको कब टेक्निकल एग्जाम्स यानी कि गेट, ईएससी, पीएससी की प्रेपरेशन क्विट करना कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये प्रेपरेशन यही चीज है, कोई सिलेक्ट होगा, कोई रिजेक्ट होगा। ठीक है, अब कोई हो सकता है कि बहुत अच्छे से पढ़ के भी रिजेक्ट हो जाए, और कोई अगर टाइम पास कर रहा है वो तो रिजेक्ट होएगा होगा। ठीक है, पर धीरे धीरे कुछ सालों बाद समझ आना चाहिए, थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए कि हाँ ये चीज मेरे लिए है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो जल्दी से इससे निकलो बाहर, कुछ और अच्छा से ट्राई करो। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं है तो उसको छोड़ने में कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग मान लो कि बिल्कुल कट ऑफ के आसपास ही रहते हैं, ठीक है, पीएसयू उसकी कट ऑफ के आसपास, गेट की कट ऑफ आसपास नहीं, कि सिलेक्ट होने के पास आसपास ही रैंक है या फिर इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ये मान लो कि जो बिल्कुल पास पास से रिजेक्ट हो रहे हैं उनका तो इसीलिए रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और हल्की सी इंप्रूवमेंट की नीड है, तो हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, कि प्रिपरेशन क्विट करें, अपना एटलीस्ट जितना एफर्ट लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। ठीक है, और उनका सिलेक्शन हो भी जाएगा। पर मेनली दिक्कत वो है जो बिल्कुल ही दूर है हर चीज से। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप समझे एग्जाम को, कोई भी एग्जाम होता है, अब उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, कुछ लोग रिजेक्ट होंगे। ठीक है, कुछ हो जाएंगे रिजेक्ट। अब देखो सिलेक्ट हो गए, चलो हम ये कंसीडर करते हैं कि एक ही तरह का एग्जाम है, सिलेक्ट होंगे, कहीं लग जाएंगे। अब क्या होगा, जो रिजेक्ट हुए हैं प्लस नए बच्चे भी तो आएंगे, ये देंगे दोबारा एग्जाम, है ना। तो देखो ये लूप है, ये चलता जाएगा, ये खुद से कभी खत्म नहीं होने वाला। तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, ठीक है, अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, और इस लूप से कब बाहर निकलना है ये अपनी चॉइस होती है। ठीक है, अगर ये हो सकता है पहली बार एग्जाम दिया, सिलेक्ट हो गए, वो बाहर हो गए। पहली बार एग्जाम दिया, रिजेक्ट हुए, दूसरी बार दिया, सिलेक्ट हो गए। पहली बार एग्जाम दिया, रिजेक्ट हो गए, दूसरी बार दिया, तो ऐसे या तो सिलेक्ट होकर बाहर निकलना पड़ेगा, या फिर प्रिपरेशन ही छोड़नी पड़ेगी इस टाइम पे। ठीक है, ये चीज है। अब डिपेंड करता है ये अपने आप पे। अगर कोई ये भी सोचता है कि यार मैं एक अटेम्प्ट दूंगा गेट का, अगर मेरा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं अपना कोई आईटी में चला जाऊंगा, या जो भी प्राइवेट जॉब है, या फिर कुछ भी बिजनेस करना है उसमें चला जाऊंगा। ठीक है, कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है कि यार गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तैयारी, मुझे 5-6 साल लग भी जाए तब भी मुझे मिल जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप ये सोचते हो, बट उसमें ये है कि फिर आपको उस हिसाब से पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए। अगर आप ये टारगेट मान रहे हो कि चलो ठीक है, अगर 5-6 साल में भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो उस हिसाब से भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि हो जाए जल्दी। ठीक है, तो ये चीज है सारी कहानी। अब अगर देखा जाए मेनली क्या रीजन होता है कि नहीं, बहुत कुछ करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि जो गोल बनाया जाता है ना, कुछ बच्चे गोल बनाते हैं सिर्फ आउटपुट को देख के, कि जो एग्जाम है ना इसकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी। ठीक है, कि आप ऑफिसर बनोगे, इतनी सैलरी होगी, ये मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो वो देख ली हैं चीजें, पर प्रोसेस नहीं देखा कि हाँ भाई इसका क्या सिलेबस है, कि मुझे इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, वो सबको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वही फॉर एग्जांपल जैसे वो मूवी है शादी में जरूर आना, उसमें ब्रेकअप हो गया कि नहीं अब तो आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, बन गए। तो अगर ये चीज आपके साथ होती है तो उससे पहले एक बार सिलेबस देख लेना। ठीक है, सिलेबस देखो, प्रोसेस देखो क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद गोल बनाओ। ठीक है, आउटपुट तो चलो देखनी है हमें, हमें क्या मिलेगा, उसमें हमारा क्या फायदा होगा। ठीक है, ये भी देखना। ठीक है, ये नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत होगी। दूसरी चीज क्या है कि चलो पहली रिजेक्ट होने में कोई बुराई नहीं है, फेल होने में कोई बुराई नहीं है। पहली बार मैक्सिमम लोग अगर गेट दे रहे हैं पहली बार वाले, तो फेल, प्रोबेबिलिटी फेल होने की ज्यादा ही है। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए 18% तो वैसे ही क्वालिफाई हो रहे हैं, और उसमें से भी काफी ड्रॉपर्स होते हैं। तो आप
चांसेस हैं फेल हो गए, मैक्सिमम लोग फेल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद भी दिक्कत क्या आएगी कि अगर आप अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे कि हाँ मेरे में कहाँ कमी रह गई, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस नहीं है तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। बस मेरा नहीं हुआ ये सोच के रोने धोने बैठ गए, क्यों नहीं हुआ ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। तो एनालिसिस ना पढ़ाई का किया कि हाँ भाई मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, ना डर का, दूसरा एक डर। अगर मान लो कि मैं अभी कोई एग्जाम देता हूँ या कोई हम तैयारी शुरू करते हैं, तो हर कोई सेम नहीं होता, कोई बहुत ही चैलेंज लेके फील करता है, अच्छे से पढ़ता है, उसको ना एग्जाम से डर लगता है, किसी से डर लगता। अब कुछ लोगों को डर लगता है, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अब डर धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार अगर मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है, अगली बार मैं अपना डर थोड़ा कम करूं। ऐसे एकदम खत्म तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे कम आपको करना ही पड़ेगा। अगर डर वैसा ही रहा फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरा ये चीज है कि बहुत परेशान हो जाना हर चीज से, छोटी छोटी चीजों से परेशान आना, किसी एग्जाम का सिलेबस नहीं है, क्या क्या होगा, पैटर्न नहीं है, क्या होगा, एग्जाम की डेट आ गई तो टेंशन शुरू हो गई, ठीक है। और फिर कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि जैसे ही एग्जाम पास आता है तो वो बहुत पढ़ाई छोड़ के बस एग्जाम के बारे में सोचना शुरू कर दे क्या होगा, ठीक है, थोड़ा रोना धोना शुरू कर देते हैं कि एग्जाम से तो 15-20 दिन पहले शुरू कर देते हैं कि क्या होगा, पढ़ाई नहीं करते हैं। फिर एग्जाम अगर ये चीज करोगे, ठीक है, एग्जाम से पहले ही रोना धोना शुरू किया, वो एग्जाम पे इफेक्ट करेगा चाहे कितनी ही अच्छे से पढ़ाई किया आपने, ठीक है। तो चांस है कि एग्जाम खराब जाएगा, एग्जाम खराब गया उसके बाद भी फिर एनालिसिस नहीं करना, फिर 10-15 दिन उसी को रोना लेके बैठे रहना कि ये खराब हो गया, ठीक है। तो एट एक महीना आपने उसमें अगर देखोगे खराब किया है, ठीक है, और इतना टाइम है ही नहीं, ठीक है, इतना टाइम खराब करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। तो ये चीज बड़ी ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात की जाए, उसका एक पहले तो तैयारी होगी उसकी, फिर लगातार 1 साल एग्जाम होता है कि जैसे जनवरी में प्री होगा, फरवरी में प्री होगा, जून में मेंस होगा, अगर देखा जाए फिर अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू हो जाएगा, दिसंबर में रिजल्ट आएगा। अब अगर आप दिसंबर में, है ना, अब कुछ लोग कितने बार एग्जाम देते हो सोचो, 4-4 5-5 साल बार अटेम्प्ट दिया है इंग्लिश सर्विसेज का, और इंटरव्यू तक पहुंच के रिजेक्ट होते हैं। तो अगर आप सोचो इंटरव्यू तक पहुंच के रिजेक्ट हो रहे हो और आपको दोबारा एग्जाम देना है, फरवरी में दोबारा एग्जाम है, तो आपके पास तब ये रिग्रेट वगैरह करने का टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि अगले 2 महीने बाद एग्जाम है, तो उसी 2 महीने में आपको सब अपना एनालिसिस करके इम्प्रूवमेंट करके दोबारा एग्जाम देना है, ठीक है। तो वो चीज भी रिड्यूस करनी है, ठीक है। और फिर दूसरी चीज है कि कंपेयर मत करो, कंपैरिजन परेशान होने का रीजन ये भी है, कंपैरिजन, ठीक है। अगर आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आपको जब दो लोग मान लो कि चलो एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो कभी भी इक्वल लेवल पे नहीं होते हैं कभी भी, है ना। हो सकता है कि जो चीजें, चाहे पढ़ाई हो चाहे पढ़ाई से अलावा हो, जो चीजें प्रिपरेशन के लिए चाहिए, हो सकता है कुछ वो स्किल कुछ लोगों में पहले से हो, ठीक है, हो सकता है वो आप में ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ उसमें मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे कि यार सिर्फ ये देखोगे कि वो कोई थर्ड ईयर में ही निकाल लिया गेट, कोई फोर्थ ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, आप ही निकाल पा रहे हो, फिर बहुत डिमोरलाइज होंगे, वो नहीं होना है, ठीक है। तो उनकी कैपेबिलिटी हो सकता है उनमें वो स्किल हो कि उनका जल्दी निकल गया, आपको थोड़ा 1 साल और लग जाए, तो उतना आपको पेशेंस फिर रखना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरे अंदर ये कमियां थी, मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूंगा, मेरा अगले साल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है। और कब कंसीडर कब करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। देखो विद जॉब कर रहे हो, है ना, कोई प्राइवेट जॉब है उसके बाद, जब कोई किसी भी तरह की जॉब है उसके बाद प्रिपेयर कर रहे हो, विद या विदाउट। अब देखो विद जॉब कर रहे हो कोई, फिर तो मुझे नहीं लगता कोई आपको छोड़ने का सोचना ही चाहिए, जब तक हिम्मत है करते रहो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास जॉब है। ऐसा नहीं है कि टाइम खराब कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो और साथ पढ़ाई कर, मतलब जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसमें अपना डिसीजन है।
पर मेन है कि जब आप विदाउट जॉब घर पे बैठ के या फिर कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे हो, तब आपको बहुत ध्यान रखना, आपका बस यही टारगेट होना चाहिए कि यार मैं कैसे अपना ये टाइम जो है खराब ना करूं, मैं अपना प्रिपरेशन टाइम मिनिमम करूं। ठीक है, अगर बाकी चीजें तो खराब है ही, मुश्किल है ही, ठीक है, प्रिपरेशन अपने आप में मुश्किल है, मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएं। खुद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, प्रॉब्लम्स और ऑलरेडी बहुत सारी हैं, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं करनी है। ठीक है, तो अब विदाउट जॉब मेरे हिसाब से तो ऐसा, जो मुझे लगता है कि अगर 2-3 साल हो गए ना और आपका गेट में कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, सपोज करो ऐसे ही ईएससी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपके 110 नंबर भी नहीं आ रहे हैं प्री में टोटल मिला के, तब भी बहुत दिक्कत है। ठीक है, और इवन प्री ही ना निकले 3-4 बार में तो दिक्कत है ना, मतलब एटलीस्ट कट ऑफ के आसपास होने चाहिए कि हाँ चलो थोड़ी बहुत गलती होगी, बट कट ऑफ से अगर बहुत दूर है ना फिर भी ईएससी में प्रीलिम में, तब भी दिक्कत है। और अगर पीएसयू में तो भाई बिल्कुल ही दूर हो कट ऑफ से, कोई आसपास नहीं। अगर 100 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, आप बिल्कुल ऐसा 30, 40, 50 तक ही पहुंच रहे हो, तो ये तब आपको फिर आराम से बैठ के सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए ईएससी 2023 की, ठीक है, इस बार सुनने में आया, अभी कंफर्म तो नहीं है, ठीक है, कट ऑफ आएगी। अब इसका अगर कोई 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, इसका प्री नहीं निकला है ठीक है, तब क्योंकि प्री सुनने में आया कि बहुत कम कट ऑफ गई है, तो प्री नहीं निकला है तब मतलब बहुत कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इस बार प्री ये मान लो कि जिन बच्चों की गेट की तैयारी अच्छी थी, ईएससी का बहुत ज्यादा पढ़े भी नहीं थे और उन्होंने एग्जाम दिया, उनका प्री निकल गया है। ठीक है, तो एक मेरे हिसाब से ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। एक फिर वही, ये तो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया। अब जैसे वही मैंने बताया कि अगर डर कांस्टेंट है ना, कि कम नहीं हो रहा है, पहली बार एग्जाम दिया गेट का, बोले डर लग रहा है, चीजें नहीं इंप्लीमेंट कर पाए, दूसरी बार दिया तब भी डर लग रहा है, तीसरी बार दिया, हर एग्जाम में 10-15 एग्जाम दे चुके हो, सेम कहानी है कि डर लग रहा है, डर की वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज का भी कोई मतलब नहीं है कि आपने कोशिश की ही नहीं कि डर को कम किया जाए धीरे धीरे। ठीक है, कि एटलीस्ट मैं अगर डर के पहले 10 गलतियां कर रहा था, अब मैं गलतियां कम करके डर की वजह से 2 गलतियां करूं। ठीक है, एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, वो चीज नहीं की, तब भी दिक्कत है। वही अगर हम गेट की ही बात कर लेते हैं कि गेट का एग्जाम में हमें पता है कि क्या कुछ चाहिए, कि सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, एस एज सच कोई सीक्रेट नहीं है, सिलेबस पूरा करना हमें, रिवीजन करनी है, रिवीजन कैसे करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, और टेस्ट सीरीज है ना, ये सब लूप चलता रहता है, इंप्रूवमेंट वगैरह सब इसमें। ठीक है, अब अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो विदाउट जॉब, आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है, कुछ और नहीं कर रहे हो, अगर आप टेस्ट सीरीज तक नहीं पहुंच पा रहे हो 2 सालों में, तो दिक्कत है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि नहीं बस मैं पहले अच्छे से पढ़ लूँ, सिलेबस रिवाइज कर लूँ, कंसेप्ट समझ लूँ, एक्सपर्ट बन जाऊँ, फिर टेस्ट सीरीज पे जाऊंगा। 3 साल आपने ऐसे ही निकाल दिया कि एक फुल लेंथ टेस्ट, मतलब पूरी टेस्ट सीरीज ही कभी अटेम्प्ट नहीं की, तो वो भी गलत बात है। ठीक है, टाइम निकलता जाएगा। ठीक है, तो वो फिर अपने आप को सोचना है। ठीक है, तो पहली बार जो भी तैयारी करते हैं तो उनका टारगेट होना चाहिए कि भाई ये कर लें। ठीक है, डर धीरे धीरे खत्म करें। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और ये भी नहीं है कि अगर कुछ छोड़ दोगे तो वो गलत है, कि कुछ हार गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक चीज है, और बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो बहुत और डिसीजन भी खुद ही लेना चाहिए। ठीक है, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करके, और बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, और दूसरों लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप छोड़ रहे हो, आप ये सोचो कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, कुछ भी सोचेंगे तो। ठीक है, बाकी लोगों के चक्कर में आपने सोचो कि इतना टाइम जो बर्बाद हुआ, ऐसा नहीं कि किसी कोई और क्या सोचेगा उसके चक्कर में 1-2 साल और खराब हो जाए। ठीक है, आपने कुछ किसी को बोला है कि नहीं मुझे ये ही करना है, ये नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं, अब नहीं हो रहा है तो अपना आगे बढ़ो, कोई और चीज एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ किसी को सजेशन चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर सकता है, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। और वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।